मटका पानी हेडमास्टर इंद्र मेघवाल। 9 वर्ष का मासूम बच्चा पानी पीने की वजह से इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इन सब के बीच जो एक चीज चर्चा में नहीं आ रहा है, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आखिर स्कूल अपने आप में एक विश्व होता है, ब्रह्मांड होता है, जहां की आने वाली पीढ़ी की बुनियाद रखी जाती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। सरस्वती शिशु मंदिर क्या है, उसका दर्शन क्या है, उस पर अभी बात उभर कर इस पूरे हत्याकांड में आई नहीं है। बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, लगातार लोग लिख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मीडिया वाले साबित करने में जुटे हैं कि वहां मटका था ही नहीं, और तमाम ये सब चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशन है उस पर खुल के बहस नहीं हो रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर राम पुनियानी, जाने माने एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट हैं, लगातार लिखते बोलते रहते हैं, उनसे आग्रह मैंने किया था कि आए और जरा सरस्वती शिशु मंदिर का क्या दर्शन है उसको हम लोग को थोड़ा सा समझाएं। जालोर में हुआ है, बिलासपुर में भी एक घटना घटी थी जहां किसी प्रिंसिपल पर कुछ आरोप लगे थे, संगीन आरोप लगे थे। प्रोफेसर पुनियानी से हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको भी सुनाएंगे कि आखिर इस स्कूल का दर्शन क्या है, इसके मायने क्या है। स्वागत है सर अंबेडकर नामा में, बहुत दिन बाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, आप लगातार जो है इस विषय पर काम करते रहते हैं और आरएसएस, दक्षिण पंथ, बीजेपी लगातार बोलते भी रहते हैं। आखिर ये जो दर्शन है, सरस्वती शिशु मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या था और उसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती? जी, देखिए, एक तो पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी दुर्घटना, जो बहुत दर्दनाक पीड़ापूर्ण घटना हुई है, 9 वर्ष के जी लड़के की पानी पीने के कारण उसकी जो मौत हुई है, पहले तो उसको बहुत भटकाया जा रहा है, अलग अलग मुद्दे जोड़े जा रहे हैं, और जितनी कोशिश की जा रही है, ये बात कोशिश की जा रही है कि पानी के सिवा सब चीज़ों को उसमें लाया जाए और उस पर आरोप मढ़ा जाए। और इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इसके इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपनी उंगली रखी है, और जो अपने आप में हमें समझने की जरूरत है। अब देखिए, ये सरस्वती सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, ये दोनों प्रकार के जो स्कूल्स हैं, ये स्कूल आरएसएस ने शुरू किए हैं। इसको काफी दशक हो गए हैं, और आज ऐसा मेरे ख्याल से लाखों बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। हजारों हजार स्कूल हैं, उनके कितने शिक्षक होंगे इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये स्कूलों की स्थापना में जो मुख्य मुद्दा रहा है वो ये कि आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से अनुरूप चलने वाली शिक्षा दी जाए, और उसमें जो आरएसएस मानता है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना, मनुस्मृति की महानता, गौरवमय प्राचीन इतिहास, स्वर्णिम इतिहास, जब मनुस्मृति के मूल्य लागू थे, उन मूल्यों के आधार पर स्कूल को आगे ले जाना, ये उनकी मुख्य विचारधारा रही है। स्कूल ही नहीं, आरएसएस ने जितने भी संस्थान शुरू किए हैं, और वो आप जानते हैं कि केवल शिक्षा में ही नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने इस प्रकार के काम करने को कोशिश की है। और ये कोशिश इसलिए है कि आजादी के आंदोलन के साथ जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य उभरने चालू हो गए, ये मूल्य जब उभर रहे थे, तो जो पुराना सामंती वर्ग था, जैसे यहाँ हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत लोकप्रिय जुमला है, शेठ जी भट्ट जी। शेठ जी यानी जमींदार, और भट्ट जी यानी ब्राह्मण। तो इन दोनों के गठजोड़ के जो मूल्य हैं, वो जन्म जात ऊंच नीच के मूल्य हैं, जिसमें जिसके चलते अगर भारत का इतिहास देखें तो यहाँ छुआछूत और ये सब प्रथाएं थी। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये तीनों यहाँ प्रचलित थी। और ये जब इसके खिलाफ आवाज शुरू हुई, ज्योतिराव फुले से लेकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी अच्युतानंद, बाद में चलकर पेरियार रामास्वामी नायकर, जब इसके खिलाफ आवाज चालू हुई,
तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि आरएसएस का जो गठन हुआ वो तभी हुआ जब नागपुर विदर्भ क्षेत्र में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ वाला आंदोलन शुरू हुआ। और ये आंदोलन भी शुरू हुआ ज्योतिराव फुले और अंबेडकर के मूल्यों की प्रेरणा से। और उसके बाद यहाँ के जो सवर्ण संभ्रांत लोग थे, उन उन लोगों में लगा कि ये तो हमारे मूल्य तो खत्म हो रहे हैं, तो हमारे मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है। इसलिए आप शुरुआत में देखें, इनमें ज्यादातर संभ्रांत लोग थे, सवर्ण लोग थे, और इनको उस समय के कई जो हिंदू राजा थे, हिंदू राजा क्योंकि हमारी बहुत सारी रियासतों में हिंदू राजा थे, और उसमें आप हेराम फिल्म भी देखिए, तो हेराम फिल्म में भी यही दिखाया है कि कैसे एक आरएसएस के जो प्रचारक मदद लेने के लिए हिंदू राजाओं के पास जाते हैं। तो सवाल यह है कि 1920 के दशक के बाद ये सब चीजें चालू हो गई कि ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ पोटेंशियल जो इन आंदोलनों में था, उससे इस सवर्ण संभ्रांत वर्ग को बहुत तकलीफ हुई, बेचैनी हुई, और उसी को लेकर आरएसएस बनाया गया। अब एक बात को जो मैं रेखांकित करता हूं वो ये कि आरएसएस के दो आधार हैं। एक आधार तो लोग आसानी से देख लेते हैं, वो आधार है मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाना। और वो एक उनका जो डिस्कोर्स है वो पूरी तौर से लगता है कि यही डिस्कोर्स है, पर ये केवल डिस्कोर्स का एक भाग है। अगर मैं कहूं कि आरएसएस दो पैर पे खड़ा है, तो उसका एक पैर है मुसलमानों और क्रिश्चियंस को विदेशी बोलकर उनके खिलाफ बात को खड़ा करना, और दूसरा जो उनका आधार है वो प्राचीन युग को स्वर्णिम युग कहकर उस युग का गुणगान करना, यानी कि जो जन्मजात ऊंच नीच की व्यवस्था थी उसका एक नए प्रकार से समर्थन करना। अब ये बात यहाँ जब मैं बताना चाहता हूँ कि बाद में जब आंदोलन चालू हुए तो बाबा साहब आम्बेडकर, ये तो बहुत एक महत्वपूर्ण हमें याद रखना चाहिए, 1927 में बाबा साहब ने जब चौदार तालाब का आंदोलन किया तो पानी का सवाल ही मुख्य था, और वही पानी का सवाल 100 साल बाद के भी करीब चल रहा है। चौदार तालाब, वहां सब लोग पानी पीते थे पर दलितों को वो अलाउड नहीं था। बाबा साहब अपने मित्रों के साथ गए, एक आंदोलन हुआ, और उसके बाद क्योंकि उन्होंने उस तालाब को पानी पिया, पानी को अशुद्ध माना गया, उसका शुद्धिकरण किया गया, और इन लोगों को बहुत पिटाई हुई। तो ये इसके बाद से फिर आरएसएस ने जो प्रचार करना शुरू किया कि भाई हम यहाँ तो बहुत सारी जातियां हैं, सब जातियां बराबर हैं, ये छुआछूत और गैर बराबरी ये तो मुसलमानों के कारण आई। अब ये भी देखिए कि हमारे अंदर एक कुछ खराबी है, तो उसका जिम्मा न लेके हम बाहर के लोगों पर उसका दोष देते हैं, मतलब हम उसको उसको दूर करना नहीं चाहते। मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जैसे अशोक सिंघल इनके एक बड़े लीडर हो गए हैं, जिन्होंने पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया था, उन्होंने यही कहा कि यहाँ सब जातियां बराबर थी, कोई ये नहीं था वगैरह वगैरह वगैरह। पर आप जब भी बाबा साहब जैसे कहते हैं कि यहाँ की जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत का ये सब उन ग्रंथों में है जिसकी तारीफ में आरएसएस के लोगों ने शुरुआत से ही लेखन किया। जैसे अब एक कंट्रास्ट देख लीजिए रतनलाल जी, कि एक तरफ बाबा साहब आम्बेडकर मनुस्मृति को जला रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी के थोड़े सालों बाद आरएसएस के दूसरे मुखिया एमएस गोलवलकर लिख रहे हैं कि हमारे प्राचीन काल में इतना महान किताब थी, महान मूल्य थे, जिसको आज पूरी दुनिया आश्चर्य से और तारीफ से देखता है, और वो मनु के सिद्धांत है, भगवान मनु के रूप में उनको संबोधित करके ये करते हैं। ठीक है, तो एक पहली बात तो ये है। इसके बाद फिर इनको देख अंबेडकर से प्रेरित होके या दबाव में जो भी आप कहें, महात्मा गांधी भी ने भी छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चालू किया, और ये देश को हिलाने वाला एक बड़ा आंदोलन था जो जिसकी जिसकी नींव अंबेडकर जी ने रखी। अब इसका विरोध किसने किया? विरोध करने वाले वो लोग हैं जो इसको अपने ऊपर उसको लेना नहीं चाहते, ये हमारे बीच में कुछ नहीं है, ये बाहर के लोगों ने लाया। तो अब निश्चित रूप से है, बाहर के लोगों को ही टारगेट करेंगे तो छुआछूत दूर कैसे होगी। तो इसी को चलते खैर आरएसएस ने बहुत सारे अपने उपक्रम चालू रखे हैं। आज उनकी भाषा भी बदली हुई है, पर कहीं ना कहीं
वो संस्कार, जिसे ये संस्कार कहते हैं, ये शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये जानकारी दे दूं कि इनके स्कूलों का जो आधार है, वो कहते हैं शिक्षा तो हर कोई देता है, हम शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। नमस्कार। संस्कार का क्या मतलब है यहाँ? संस्कार का मतलब निश्चित रूप से कि प्राचीन हिंदू समाज बहुत गौरवशाली था, उसके मूल्य बहुत महान थे, तो उन मूल्यों के बारे में भी वो इन स्कूलों के माध्यम से एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग बचपन से लड़के लड़कियों के मन में बिठाई जाती है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो स्कूल है, ये सरस्वती विद्या मंदिर है, जैसे आपने कहा जालोर में, बाद की घटनाएं तो सब लोग जानते हैं। और मुझे लगता है इस चीज का भी थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए कि सरस्वती विद्या मंदिर में जो संस्कार दिए जा रहे हैं, क्या वो भारतीय संविधान के अनुरूप है? क्योंकि भारतीय संविधान हम्म। तो छुआछूत और जाति व्यवस्था को मानना, वर्ण व्यवस्था को मानना, ये गैर कानूनी है। तो क्या हम्म। संस्कारों कुछ इस प्रकार का दर्शन शास्त्र दिया जा रहा है कि प्राचीन काल की महानता को रेखांकित किया जा रहा है, जिसके आधार पर छुआछूत बनी और आई? और ये मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, मनुस्मृति के बाद शुरू होकर बहुत सारे ग्रंथ आए जिन्होंने इस बात को कहा कि जो निम्न जातियों के लोग हैं, पहले वर्ण व्यवस्था आई, फिर जाति व्यवस्था हुई। खैर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी पहले तो जाति जाति जातिगत नहीं थी, वो जातिगत हो गई। उसके ये मतलब जन्म से नहीं थी, वो जन्म से हो गई। उसके साथ जातियां आई, जातियों के साथ फिर कई ग्रंथों में आपको उल्लेख मिलेगा कि जहां वो कहते हैं कि इन लोगों ने सवर्णों के नजदीक नहीं आना चाहिए, गांव से दूर रहना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि कई हमारे पुराने गांवों में महारवाड़ा, महार एक शब्द है जो डॉक्टर अंबेडकर भी इसी कास्ट से बिलोंग करते थे। महारवाड़ा यानी जो दलित थे, उनको गांव में रहने की अनुमति नहीं थी, गांव के बाहर ही रहते थे। और दूसरा आपको बताऊं कि जिन पेशवा लोगों का बहुत गुणगान होता है, और उसमें विजय तेंदुलकर ने बहुत कुछ नाटक भी बनाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो पेशवा के राज में ये मूल्य इतने भयंकर हो गए थे कि दलितों को अपने गले में एक मटका बांधना पड़ता था। मटका क्यों बांधना पड़ता था? कि आप चल रहे हैं, मुंह से कहीं थूक वगैरह निकला, नीचे गिर गया तो पूरी सब चीजें अपवित्र हो जाएंगी। तो पवित्रता को बरकरार रखने के लिए गले में मटका और कमर में झाड़ू, कि आप जहां से जा रहे हैं वो जगह अपवित्र होती जा रही है, तो वो पवित्रता के लिए झाड़ू का सहारा लेकर ये किया जा रहा है। तो मैं मुख्य रूप से ये बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि आज सरस्वती विद्या मंदिर में किस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, पर ऐसी हम्म। घटना सरस्वती विद्या मंदिर में होना ये अकस्मात नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्या संस्कार के नाम पर इन स्कूलों में जो चल रहा है, क्या वो हमारे आधुनिक भारत के संविधान से मेल खाता है? अगर नहीं मेल खाता तो उसके बारे में समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी पीड़ादायक घटनाएं हमें हिला देती हैं। इससे इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई नहीं हो सकता कि आप पानी पीने जाएं, 9 साल का लड़का, और उसको इतना बेरहमी से पीटा जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसी घटनाएं वो भी फिर वो भी कभी नहीं वो हो। भी हेड मास्टर के द्वारा। जी जी वो भी हेड बिल्कुल मास्टर। बिल्कुल। जी सर, जी दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था जी कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो बचपन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों के दिलो दिमाग में दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत के बीज बोते हैं, जो बिल्कुल आगे चलकर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है। इससे सांप्रदायिक कटुता पैदा होती है और धार्मिक उन्माद फैलता है और देश जी में दंगे फसाद होते हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता है, मध्य जी जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दो ये बार। उनका स्टेट। जी। जी। मैं ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, मेरे ख्याल से उसमें बहुत सच्चाई है। एक तरफ ये शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, और दूसरी तरफ आरएसएस की शाखाएं और उनके जो जी। ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि बाकी लोगों का तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई सातत्य नहीं है। जी। वो पंथी हों या दलित मुद्दों से जुड़े हुए लोग हों, उनकी ट्रेनिंग में उतना सातत्य नहीं है जितनी जी। सातत्यता
कंटिन्यूटी से आरएसएस ये ट्रेनिंग देता रहता है, और ट्रेनिंग के दो ही आधार रहते हैं, और जो दिग्विजय सिंह उसमें बिल्कुल सच्चाई है। एक आधार रहता है कि हम सब बहुत अच्छे थे, ये मुसलमान विदेशी आए, इन्होंने हमारा सब खराब कर दिया, और दूसरा, हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। अब ये नई बात चालू हो रही है, नई बात ये चालू हो रही है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, अब आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, कई बड़े बड़े इनके विचारक अभी लेख लिखने लग गए हैं कि हमारा देश संविधान से नहीं, हमारी संस्कृति से चलना चाहिए। वी आर ए सिविलाइजेशनल नेशन, सो वी शुड बी गाइडेड बाय सिविलाइजेशन एंड नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम एक सांस्कृतिक देश है, तो हमारा जो, जैसे अभी जेएनयू की वाइस चांसलर इस बात को लगातार हर जगह हर मौके पर बोल रही हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। संविधान या संस्कृति की उनकी समझ, क्योंकि संस्कृति में मैं चारवाक को भी देखता हूँ, बुद्ध को भी देखता हूँ, कबीर को भी देखता हूँ, सूफी संतों को भी देखता हूँ। संस्कृति के तो बहुत आयाम है, पर उनके नजरिए में वही है, संस्कृति वही है जो ब्राह्मणवादी है, इसलिए मुझे उसका विरोध है। और जो मिली जुली संस्कृति है हमारी, वो उसका तो बहुत स्वागत होना चाहिए। समाज सुधार जो किए गौतम बुद्ध से लेकर कबीर और बाद में अंबेडकर, इन सब का पूरा स्वागत होना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जो कहते हैं बहुत सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने बड़े लीडर्स जब ये बात करते हैं तो उसको वो अमल में भी लाने की कोशिश करें, हम अपने राजनीतिक एजेंडा में भी इसको शामिल करें। देखिए, नहीं तो रतनलाल जी, बात यह है कि हम बात करते रहेंगे, परिवर्तन कैसे आएगा? मैं आपके जैसे चैनल्स का बहुत आभारी हूं कि आप ये जन चेतना के लिए काफी महत्वपूर्ण कोशिश कर रहे हैं, पर ये कोशिशों को बहुत बढ़ाने की जरूरत है। जो दिग्विजय सिंह की बात आपने कही, उसी को जोड़ते हुए मैं कहता हूं, आज वास्तव में जरूरत है एक फिर से दूसरी आजादी के आंदोलन की। एक आंदोलन की जरूरत है जो संविधान को आधार लेकर जन चेतना का निर्माण करे, और ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उनकी जड़ पर जाकर उन मूल्यों के खिलाफ संघर्ष करे। ऐसा आज की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसका मतलब यह है कि आरएसएस के जितने जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग स्कूल, उसमें आरएसएस का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी या सोशल फिलॉसफी है उसी की ट्रेनिंग दी जाती है, और सरस्वती शिशु मंदिर जो है उस आइडिया के फ्यूचर लीडर के ब्रीडिंग ग्राउंड है। मिला जुला के यही बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप सारांश में कहे तो यही कहिए, यही कहा जाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि शिक्षा और संस्कार ये इनके स्कूल का आधार है, और संस्कार जब वो कहते हैं तो संस्कार का मतलब वही है ब्राह्मणवादी संस्कृति को लादना, और ये उनका एक उद्देश्य है इन स्कूलों के माध्यम से। जी, शुक्रिया सर, थैंक यू। और दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुनते रहे हैं, बेबाक बेधड़क बेहिचक बोलते हैं, और इसलिए बात करना जरूरी था कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था, हेडमास्टर ने मारा, पीटा और बच्चे की मौत हो गई। आखिर स्कूल, हर स्कूल एक दर्शन पर चलता है कि कौन क्या किस तरह की शिक्षा दे रहा है। ये बात जानना कि आरएसएस की जो शाखाएं हैं, जितने ब्रांचेस हैं, उनका फिलॉसफी क्या है, ये समझना बहुत जरूरी था। प्रोफेसर राम पुनियानी जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में हम सबको समझाया। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक धन्यवाद, यू सर। धन्यवाद।